बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस लेसन के बाद ना मेरे से एक बंदे ने कल एक सवाल पूछा था कि हमें ना वक्फ के कवायद बता दें। अच्छा, एक तो होता है कि वक्फ हमने कैसे करना है, वक्फ की सूरतें क्या हैं, और एक है हमने वक्फ कहाँ कहाँ करना है और कहाँ जरूरी करना है और कहाँ पर वक्फ नहीं करना। आज मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ की सूरत क्या है, मतलब है वक्फ कैसे किया जाता है और किस किस लफ्ज के ऊपर वक्फ कैसे करना है, मैं आज आपको ये बताऊंगा। लेकिन कहाँ कहाँ करना है ये मैं आपको बाद में अगली मशकों में बताऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। वक्फ के जो जरूरी कवायद हैं वो 4 हैं। मैं आज आपको बताता हूं वक्फ के कवायद। अच्छा जी, पहला जो इसका कवायद है ना वो आप याद रखें कि जिस लफ्ज के आखिरी हरफ पर जबर आ जाए, ठीक है जी, जेर आ जाए, ठीक है जी, पेश आ जाए, ठीक है जी, और बाज औकात खड़ी जेर आ जाए, ठीक है जी। खड़ी जेर जो है वो कंडीशनल है। ये मैंने लाइन ऊपर इसलिए डाली है कि लफ्ज के नीचे खड़ी जेर होती है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। खड़ी जेर आ जाए, 2 जेरे और 2 पेशें आ जाए। जिस लफ्ज के आखिर में, लफ्ज के आखिर में क्या आ जाए, जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, बाज औकात खड़ी जेर आ जाए, कंडीशनल है, 2 जेरें आ जाए, ठीक है, और 2 पेशें आ जाए। ये बात मेरी समझ आ रही है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो वक्फ की सूरत में ना आखिरी लफ्ज को साकिन करके जबर जेर पेश खड़ी जेर 2 जेरें और 2 पेशों को गिरा के आखिरी लफ्ज को साकिन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल एक लेते हैं, मसलन या अला मूना ऐसे लिखा होता है, ठीक है। आगे ये वक्फ होता है, सर्कल जो होता है वक्फ इसको कहते हैं, यहां पे वक्फ करना होता है, ठीक है। वक्फे ताम भी इसको कहते हैं। अब यहां पे देखें, ये जबर आ गई ना, ये आखिरी लफ्ज पर, लफ्ज के आखिर में जबर आ गई, आखिरी लफ्ज पर जबर आ गई, तो इस जबर को हम गिरा के यहां पे जज़म इसको साकिन कर देंगे, ठीक है। जज़म जिस लफ्ज के ऊपर हो वो साकिन कहलाता है, ठीक है जी। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। यहां पे हम नून के ऊपर से जबर को गिरा देंगे और जज़म डाल देंगे तो ये या अला मून बन जाएगा। इसी तरह एक लफ्ज है खौफिन, खौफिन। अगर यहां पे हम वक्फ करेंगे तो फा के नीचे से दोनों जेरों को गिरा के फा के ऊपर हम जज़म डाल देंगे तो ये बन जाएगा खौफ, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज ले लेते हैं, अली मुन, ठीक है, अली मुन। यहां पे हम क्या इसको कहते हैं, दोनों पेशों को गिरा देंगे, ये दोनों पेशें आ गई, दोनों पेशों को गिरा के तो यहां पे हम जज़म डाल देंगे तो ये बन जाएगा अलीम। पेशें यहां पे गिर जाएंगी, यहां पे जबर गिर जाएगा, यहां पे जेरें गिर जाएंगी, ठीक है। या अलामून बन जाएगा, खौफ बन जाएगा, अलीम बन जाएगा। रह गई पीछे खड़ी जेर। खड़ी जेर कंडीशनल है। खड़ी जेर कंडीशनल इसलिए है कि खड़ी जेर आखिरी लफ्ज के आखिर में अगर आखिरी लफ्ज या के अलावा किसी भी लफ्ज के साथ खड़ी जेर है ना, तो फिर खड़ी जेर को गिरा के आखिरी लफ्ज को साकिन कर देंगे। जैसे एक लफ्ज है फी ही, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, हा के नीचे से खड़ी जेर को खत्म कर देंगे, हा को साकिन कर देंगे तो ये